हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड जब ही होगा बेटा, जब वो जिस चीज को परचेज करने के लिए जितना पैसा दे रहा है उसके बराबर का उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। क्या कहा मैंने? जितना पैसा किसी गुड्स या सर्विस को आप खरीदने के लिए पैसा दे रहे हो, उसके बदले में उस प्रोडक्ट से आपको उसी के बराबर का सेटिस्फेक्शन मिलना जरूरी है, तभी जाकर आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाओगे। इक्विलिब्रियम मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल। आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए हो जहां पूरी तरीके से आप सेटिस्फाइड हो चुके हो अपने प्रोडक्ट से। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर इसी के एजम्पशंस लिए थे बेटा, कि क्या क्या एजम्पशंस एक कंज्यूमर्स के हो सकते हैं और जिसके थ्रू हमें उसको सेटिस्फाइड करना होता है, एडजस्ट करना होता है। तो आज की इस क्लास में जो बच्चा नया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, इसके लेक्चर नंबर 1 से देखो और सेकंड लेक्चर जब भी स्विच करना बेटा आप लोग। तो आइए आज हम आगे समझते हैं। तो देखो बेटा, क्या होगा अगर किसी एक कंज्यूमर को अपने एक प्रोडक्ट से फुल्ली सेटिस्फेक्शन लेना पड़े। किसी एक ही प्रोडक्ट से अगर हमें फुल्ली सेटिस्फेक्शन लेना हो तो क्या सिचुएशंस आएंगी आपके सामने, जब जाके हम समझेंगे कि हाँ भाई, यहां पर एक प्रोडक्ट पर इस लेवल पर आके जो है कंज्यूमर जो है सेटिस्फाई हो गया है बेटा। हम लोग कार्डिनल अप्रोचेस पढ़ रहे हैं बेटा, और कार्डिनल अप्रोचेस के 2 पार्ट्स हैं समझने के लिए। पहला है कि अगर एक गुड से हमें पूरा सेटिस्फेक्शन लेना हो तो वो कौन सा लेवल होगा नंबर्स में, जहां पर हम कह सकते हैं कि इस लेवल पर कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाइड है बेटा। दूसरा यहां पर पॉइंट है, अगर एक से ज्यादा या 2 अगर प्रोडक्ट हो आपके पास में, अपन 2 ही लेके चलते हैं बेटा। अगर 2 प्रोडक्ट में आपको फुल्ली सेटिस्फेक्शन चाहिए तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिस पर पहुंचकर हम कह सकते हैं कि हाँ, 2 प्रोडक्ट अगर हम परचेस करते हैं भविष्य में तो यहां तक हमें उसको परचेस करना पड़ेगा, तब जाकर फुल्ली सेटिस्फाइड हो पाएंगे। इज दैट क्लियर? अब बच्चे कहते हैं सर फुल्ली सेटिस्फेक्शन को कैसे समझा जाए? तो देखो बेटा, क्या होता है, किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए ना हमारे पास में जो भी, अब रिसोर्सेज छोड़ते हैं, चलो एक बात समझते हैं। हमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना है उसके लिए हमारे पास में पैसों का होना बहुत जरूरी है, और हर इंसान के पास में अपने अपने अकॉर्डिंगली जो पैसा होता है वो लिमिटेड होता है। तो वो क्या चाहता है कि मेरा पैसा वेस्ट ना जाए और जो मैं परचेज करना चाह रहा हूं उससे मुझे फुल्ली सेटिस्फेक्शन भी मिले, कि मुझे यह ना लगे कि यार इसमें मैंने पैसे लगाकर अपने पैसों को वेस्ट किया है। तो हर कंज्यूमर क्या कोशिश करता है कि वो उतना ही पैसा उस गुड्स पर खर्च करे जितना उसका लेवल बराबर आ जाए अपने प्राइस का और सेटिस्फेक्शन का। ठीक है बेटा, तो कोई भी इंसान अपनी इनकम को वेस्ट नहीं जाने देना चाहता है, और जहां उसको लगता है कि इस लेवल पर मेरी इनकम भी वेस्ट नहीं हो रही है और मुझे गुड से फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वही लेवल उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक्स की भाषा में इक्विलिब्रियम बोला जाता है बच्चों। तो आज हम सिंगल कमोडिटी से स्टार्ट करेंगे। कमोडिटी बेटा इकोनॉमिक्स के भाषा में गुड्स को, जो भी आप गुड्स खरीदते हो वो गुड्स कुछ भी हो सकता है। कपड़े हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, शूज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। उसे हम इकोनॉमिक्स में गुड्स नहीं बोलेंगे, उसे हम कमोडिटी बोलेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? तो आइए एक सिंगल कमोडिटी से हम स्टार्ट करते हैं बेटा। इसको कैसे समझेंगे सर? देखो ये बुक की लैंग्वेजेस है, मैं अभी इस पे भी आऊंगा आप लोगों के सामने, बट इसको समझाता हूं मैं पहले आपको। देखो बेटा, एक शब्द है जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी यूज किया था, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये जिन बच्चों को याद रहा है वेरी गुड बेटा, जिनको याद नहीं रहा है तो मैं उसको ना ऐसे समझाना चाहूंगा, मार्जिनल यूटिलिटी जस्ट लाइक एन खुशी, कि किसी गुड्स को परचेस करने के बाद में आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड, उस खुशी को इकोनॉमिक्स में हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। तो देखो बेटा, अगर आप
सिंगल कमोडिटी के ऊपर मैं बात करूं बेटा, तो एक यहां पर एक लड़का है जिसके पास में 10 रुपीज है, सपोज करो आप, कितने रुपीज हैं, 10 रुपीज हैं, और उससे चॉकलेट खानी है। क्या खानी है उसको, चॉकलेट खानी है। तो चॉकलेट वो प्रोडक्ट हो गया बेटा जो उसे चाहिए, तो वो हो गया यूटिलिटी, जो मैंने आपको पहली क्लास में फर्स्ट डे में पहला ही टॉपिक समझाया था, यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या हो गया, जिस टाइम पर हमें जो चीज चाहिए तो उसी प्रोडक्ट के अंदर वो ताकत है हमें संतुष्ट करने की। जैसे कि यहां पर हमारे रवि भैया हैं, उन रवि भैया को चॉकलेट खाने की क्रेविंग हो रही है, तो अभी के टाइम पर, इस टाइम पर चॉकलेट में ही वो यूटिलिटी मतलब वो पावर है कि वो रवि भैया की जो इच्छा है उसको सेटिस्फाई कर सकती है। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर रवि भैया के पास में 10 रुपीज हैं और रवि भैया जो है चॉकलेट खाना चाह रहे हैं। तो मन में ये विचार आया कि मैं कितनी चॉकलेट परचेस करूं जिससे मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाऊं। 1 खरीदूं, 2 खरीदूं, 4 खरीदूं, 5 खरीदूं, 10 खरीदूं, कितना खरीदूं कि जिससे मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है क्रेविंग का वो संतुष्ट हो जाए और वो मेरी प्राइस के बराबर भी हो। ठीक है ना? तो यहां पर एक फॉर्मूला बन जाता है कि MUX बराबर होना चाहिए प्राइस X के। भाई मेरा मान लो चॉकलेट की प्राइस कुछ भी हो सकती है, सपोज करो 5 रुपए भी हो सकती है। इज दैट क्लियर बेटा? तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी 5 यूनिट तक होना चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए बेटा। तो जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे वही इक्विलिब्रियम लेवल हो जाएगा। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर कैसा होता है बेटा, ये हमेशा डिमिनिशिंग होता है, नीचे आता चला जाता है। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बेटा, अगर मार्जिनल यूटिलिटी डाउन नहीं होएगा ना तो आपकी कभी भी कोई भी इच्छा सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी और आप जो है उसको यूज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, बाकी संतुष्टि उससे नहीं मिलने वाली है। इसलिए फर्स्ट डे से ही जैसे आप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हो वो फर्स्ट डे से ही गिरना स्टार्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? इसके लिए मैं आपके लिए ना एक टेबल लेकर आया हूं, ये देखो, ये है हमारे पास में। अब ये जो x है ना, यूनिट ऑफ x, इस x को आप मान लो चॉकलेट। रवि भैया जो है चॉकलेट खरीदना चाहते हैं। रवि भैया के पास में जो है यहां पर कितने रुपए हैं बेटा, न्यू मान लो आप उनके पास में 25 रुपीज हैं। ठीक है ना? कितने रुपीज है बेटा, 25 रुपीज ही है। चलो ज्यादा मान लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो आपको। 30 रुपीज मानते हैं अपन। ठीक है? अब वो ये सोच रहे हैं कि चॉकलेट कितनी मैं खरीदूं जिससे मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाऊं। तो देखो बेटा यहां पर वो क्या कर रहे हैं, यहां पर वो यूं कर रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने 1 यूनिट चॉकलेट खरीदा तो उन्हें जो खुशी महसूस हुई, अगर उसको हम डिजिट में समझें तो उनको 40% का जो है सेटिस्फेक्शन मिला। कितने परसेंट का, 40 यूटिल्स बोलते हैं वैसे तो, मैंने आपको समझाया था यूटिलिटी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यूटिल्स में करते हैं, बट वहां मैंने आपको समझाने के लिए परसेंटेज बताया था। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ 40 यूटिल्स का आपको मतलब आपने पहले ही जो पहली चॉकलेट जो आपने खाई उसने सबसे ज्यादा आपको खुशी दी। ठीक है? तो आपको जितनी पहले फर्स्ट चॉकलेट खाने से पहले जितनी क्रेविंग हो रही थी, अब पहली चॉकलेट खाने के बाद उतनी क्रेविंग नहीं होगी, थोड़ी शांत हो जाएगी। तो जो पहली चॉकलेट खाई उसने आपको बहुत खुशी दी, फिर आपने कहा नहीं अभी संतुष्ट नहीं हुए यार, अभी एक और चॉकलेट खरीदते हैं। ठीक है ना? आपने दूसरी चॉकलेट खरीदी बेटा। ठीक है? अब आपने दूसरी चॉकलेट खरीदी, उसने भी आपको खुशी दी, बट पहली वाली से जितनी खुशी मिली थी उतनी दूसरी वाली से नहीं मिली, आपकी थोड़ी खुशी कम हो गई क्योंकि आप सेटिस्फाई होते जा रहे हो। तो 40 से आप 35 पर आ गए बेटा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपने कहा नहीं यार अभी भी मेरे को और इच्छा हो रही है खाने की। ठीक है ना? बट आपको दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज हैं। इज दैट क्लियर? और आपका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस भी 25 रुपीज है। तो यहां पर मेरी इनकम या मेरी जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो मेरी खुशी के बराबर मतलब मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होनी चाहिए। तो आपने तीसरा खाया तो आपकी और क्रेविंग कम हो गई, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल और कम हो गया। जैसे ही आपने चौथी यूनिट परचेस करी तो वहां पर जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है बेटा वो क्या हो गया, आपके प्रोडक्ट की प्राइस के बराबर आ गया। मतलब आपने 25 रुपए में 4 जो है यहां पर चॉकलेट खरीदी, तो 4 जो चॉकलेट जैसे आपने खरीदी तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है जिसको मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है वो आपके उस चॉकलेट की प्राइस के बराबर हो गया। और सिंगल कमोडिटी के अंदर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा,
MUX बराबर होना चाहिए प्राइस X के, कि जहां पर जो प्रोडक्ट आप परचेस करना चाह रहे हो उसकी जो प्राइस है और आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, दोनों क्या होने चाहिए बेटा, बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों जिस लेवल पर बराबर हो रहे हैं वही लेवल आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या कहा था कि जो रवि भैया हैं उनके पास जो पैसे हैं बेटा, वो उनसे चॉकलेट खरीदना चाहते हैं, बट वो उस पैसों से कितनी चॉकलेट खरीदें जिससे उन्हें फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो बेटा सिंगल कमोडिटी के ऊपर आपको एक ही कंडीशन फुलफिल करनी है, वो ये है कि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के बराबर होना चाहिए। प्राइस मतलब कमोडिटी की प्राइस, इनकम से कोई लेना देना यहां पर नहीं है, यहां पर सिर्फ आपकी संतुष्टि और प्रोडक्ट की प्राइस से लेना देना है बेटा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? वेल एंड गुड। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो रवि भैया ने सोचा कि यार कितनी मैं चॉकलेट खरीदूं जिससे मेरा जो मन में जो क्रेविंग की सेटिस्फेक्शन है ना वो शांत हो जाए। तो रवि भैया ने क्या करा, पहली चॉकलेट खरीदी जिससे उन्हें बहुत खुशी मिली, बहुत संतुष्टि मिली, क्योंकि वो पहली चॉकलेट थी उनकी। जैसे उन्होंने दूसरी चॉकलेट खाई, अब उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो थोड़ा संतुष्टि कम हो गई, अब उनको उतनी चॉकलेट नहीं चाहिए जितनी वो पहले सोच रहे थे। तीसरी खाई, थोड़ी सी और उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम हुआ। चौथी खाई, तब उनको लगा नहीं यार बस बहुत है, अब मैं संतुष्ट हो चुका हूं, इससे ज्यादा मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा। और यहीं पर ही क्या हुआ, जितनी उन्होंने सेटिस्फेक्शन लेवल है वो उनकी प्राइस के बराबर हो गया। तो जहां पर प्रोडक्ट की प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाएगा वहीं पर ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? या कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो जाएगा बेटा। ये इसका डायग्राम है और ये मैंने टेबल इसकी बना रखी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पोस्ट करके। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं। अब अगर मान लो एक से ज्यादा प्रोडक्ट, मतलब दो प्रोडक्ट में हो तो सर, यहां तो अभी हम एक प्रोडक्ट परचेस कर रहे थे, तो हम क्या कोशिश कर रहे थे कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब हमारा जो खुशी है वो हमारे प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए डिजिट में, तब तो हम वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मान लेंगे। सपोज करो अगर दो प्रोडक्ट हैं तो सर कैसे संतुष्टि करेंगे? अगर दो प्रोडक्ट है तो कैसे सेटिस्फाइड होंगे सर? कौन से लेवल पर हम मान सकते हैं कि हां इस लेवल पर जो है आप सेटिस्फाइड हो चुके हैं? इज दैट क्लियर? तो बेटा सपोज करो कि वापस रवि भैया का एग्जांपल लेते हैं कि रवि भैया की यहां पर इस बार इनकम गिवन है। इनकम कितनी गिवन है? सपोज करो रवि भैया के पास में अभी 30 रुपीज है बेटा। कितने रुपीज है? 30 रुपीज हैं। अब उन्हें उन 30 रुपीज से दो चीजें लेनी है। पहले वाले टॉपिक में इनकम से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस और आपका सेटिस्फेक्शन देखा जाएगा। इज दैट क्लियर? जहां पर आपका सेटिस्फेक्शन मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और जहां पर जिस प्रोडक्ट को आप परचेस करना चाहते हो उसकी प्राइस, दोनों जहां बराबर आ जाएंगे वहीं इक्विलिब्रियम हो जाएगा सिंगल कमोडिटी के अंदर। डबल में क्या होगा बेटा, आपको दो चीज परचेस करनी है, तो रवि भैया को चॉकलेट भी खानी है और कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, दो चीज चाहिए। अब मन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि कितना कितना मैं दोनों की क्वांटिटी परचेस करूं जिससे मैं सेटिस्फाइड भी हो जाऊं और जितना मेरे पास पैसा है वो पूरा का पूरा खर्च हो जाए उस पर, ना ही मेरे पास एक्स्ट्रा बचे और ना ही मेरे पास उनको खरीदने में पैसों की कमी आए। क्योंकि यहां पर जो इनकम है वो उनके पास क्या है, लिमिटेड है। वो 30 रुपीज इन दो पर खर्च कर सकते हैं, बट वो 30 रुपीज इन दो में किस तरीके से बांटे बेटा कि उनकी इनकम के बराबर हो जाए। तो जब भी आपके पास में दो गुड्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए आएगा तो आपको यहां पर दो चीज फुलफिल करनी है, और करके नहीं बोल रहा हूं, दोनों ही फुलफिल करनी है। पहला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, कोई भी एक्स मतलब इस एक्स को मान लेते हैं चॉकलेट है, ठीक है, आई बात समझ में। इसको हम डिवाइड करेंगे उसके ही प्राइस से, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई मतलब कोल्ड ड्रिंक, और उसको डिवाइड कर देंगे प्राइस से, उसकी प्राइस से। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा और इन दोनों को डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो दोनों इक्वल होना चाहिए। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो पहली सिचुएशन आपने सेटिस्फाइड नहीं की है, इसका मतलब यह है कि अभी आप इक्विलिब्रियम के लेवल पर नहीं आए हो।
अब सर एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स क्यों कर रहे हैं, एम यू वाई डिवाइडेड बाय पी वाई क्यों कर रहे हैं? तो यूं समझो, जैसे मैंने आपको बताया मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एक खुशी है, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाया कि मार्जिनल यूटिलिटी को आप क्या समझो, खुशी है, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी को आप प्राइस से डिवाइड करोगे तो पर प्राइस पर आपको कितनी खुशी मिल रही है वो समझो आप। तो पर प्राइस पर आपको कितनी खुशी मिल रही है, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट से। तो पर प्राइस पर एक ऐसा लेवल देखेंगे जहां पर दोनों प्रोडक्ट आपको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हो, बस। तो वो दो सेटिस्फेक्शन आपको जिस लेवल पर मिल रहा है, तो पहली सिचुएशन आपने सेटिस्फाई कर दी। दूसरी क्या है बेटा, जितना खर्चा आप चॉकलेट पर करोगे और जितना खर्चा आप कोल्ड ड्रिंक पर करोगे, उन दोनों के खर्चे को मिलाकर आपके इनकम के बराबर होना चाहिए। कि मतलब मैं चॉकलेट में कितना खर्चा करूं और मैं कोल्ड ड्रिंक पे कितना खर्चा करूं, तो जैसे ही मैं इन दोनों खर्चों को प्लस करूंगा वो मेरी इनकम के बराबर होना चाहिए। मींस 30 मेरा आंसर आना चाहिए। तो अगर ये दोनों सिचुएशन अगर मैं फुलफिल करता हूं तो मैं इक्विलिब्रियम लेवल पर, या रवि भैया जो है इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाएंगे बेटा। इज दैट क्लियर? इसके लिए भी मैंने एक टेबल प्रिपेयर करी बेटा। ये टेबल है जहां पर यूनिट वाइज मैंने मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का और वाई का दे रखा है बेटा। अब यहां पर मैंने बोला है कि यहां पर आप सपोज करो कि दो गुड्स हैं एक्स और वाई। अपन एक्स को मन में मान लेते हैं चॉकलेट, वाई को मान लेते हैं अपन कोल्ड ड्रिंक। एक्स की जो कीमत मतलब चॉकलेट की जो कीमत है वो 4 रुपए पर यूनिट है, और वाई मतलब कोल्ड ड्रिंक की कीमत 2 रुपए पर यूनिट है, और कंज्यूमर की इनकम है सिर्फ 30 रुपए। मतलब वो इन दोनों पर सिर्फ 30 रुपए खर्च कर सकता है। तो उसके पास जो रिसोर्सेज है खर्च करने के लिए वो लिमिटेड है, वो 30 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। हमें दो सिचुएशन पूरी करनी है। दोनों गुड्स की जो खुशी है, खुशी का जो लेवल है दोनों गुड्स का वो बराबर होना चाहिए। दूसरा, दोनों पे जो खर्चा आ रहा है वो हमारी इनकम के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर तो मैंने क्या है, ये सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी है। अपन को पर प्राइस निकालनी बेटा। फॉर्मूला देखो ध्यान से, एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स। आपके पास जो यहां पर दे रखा है टेबल में वो सिर्फ एम यू एक्स है, अभी उसको डिवाइड नहीं किया हमने। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट टेबल है वो ये हो जाएगी। जैसे कि हमारा एक यूनिट, अब मैं यहां पर जैसे बताता हूं मैं आपको, ये देखो ध्यान से। फर्स्ट यूनिट आपकी एक्स एम यू एक्स कितनी है, 80 रुपीज है, ठीक है बच्चे। अब एक्स की प्राइस कितनी है बेटा, तो सर एक्स की प्राइस है 4 रुपीज। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमारे पास ये 80 रुपीज है, इसकी जो प्राइस है वो कितनी बेटा 4 है। तो आप इससे डिवाइड करोगे तो 20 आपका आंसर आ गया। तो देखो बेटा यहां पर 20 आ रहा है। देखो आप जब आंसर सोल्व करोगे, देखो 1 यूनिट 20। देखो मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स, आ गया 20 बेटा। ऐसे वाई का निकालेंगे बच्चे। वाई का क्या है बेटा 40 है, कि एक यूनिट आप 40 मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है, तो ये 40 है बेटा। और इसकी प्राइस कितनी कोल्ड ड्रिंक की, 2 रुपए पर यूनिट है, तो 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये 20 आ गया। आया 20? देखो पीछे देखते हैं, सॉरी ये आ गया पीछे, ये देखो एक मिनट, ये 20। इज दैट क्लियर? तो सभी का यूनिट वाइज हम ऐसे निकाल लेंगे। तो एम यू एक्स को डिवाइड करेंगे पी एक्स से, तो 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ये आ रहा है बेटा। ऐसे ही एम यू एक्स सॉरी एम यू वाई डिवाइडेड बाय पी वाई करेंगे तो 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 ये ऐसे हमारे पास में आ रहा है। ठीक है बेटा, अब हमने इसको ऐसे कर लिया। अब हमें दो सिचुएशन फुलफिल करनी है। क्या करनी है बेटा? दो सिचुएशन फुलफिल करनी है। तो हम दो सिचुएशन कैसे फुलफिल करेंगे बेटा? यहां पर आप देखो कि दोनों में आपको कहां, अब वो ऐसा नहीं जो दोनों सेम ही कॉलम में सेम ही यूनिट में आएंगे बराबर। जैसे ऊपर 20, 20 आ रहा है तो दोनों सेम यूनिट में आ रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि आप देखो यूनिट 2 में देखो 18 है, तो यूनिट 3 में 18 है, तो ये दोनों बराबर माने जाएंगे। ठीक है ना? तो ऐसे भी आएंगे, तो 20, 20 भी ले सकते हो और 18, 18 भी ले सकते हो। देखो मैं दोनों लेके दिखाता हूं आपको। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। डायरेक्ट डिवाइडेड करेंगे अपन, तो डायरेक्ट डिवाइड करके पहले लिख रखा है अपन ने, तो अपन ने 20 लिया, तो ये 20 है और ये 20 दोनों बराबर आ गए। पहली सिचुएशन फुलफिल हो गई हमारी, पहली सिचुएशन फुलफिल हो गई बेटा। दूसरी सिचुएशन खर्चे वाली, भाई हम कितनी यूनिट परचेस करेंगे? 20 में 1 यूनिट परचेस करेंगे, तब जाकर हमें एवरेज खुशी कितनी मिलेगी? 20 मिलेगी दोनों में। तो 1 यूनिट अगर हम एक्स की परचेस करते हैं तो 1 यूनिट एक्स की आती है 4 रुपए की, तो टोटल खर्चा हो गया हमारा 4 रुपए। ऐसे ही वाई में भी हमारी 1 यूनिट कितने की? 2 रुपए की बेटा। तो हम कितनी यूनिट परचेस कर रहे हैं? 2 सॉरी 1,
तो इसका अमाउंट हो गया 2 रुपीज। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करना है अपन को, इनके अमाउंट को, ये प्लस करा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, हमारी इनकम के बराबर होना चाहिए। तो 4 + 2 कितना हो गया 6। क्या 6 30 के बराबर है? नहीं है सर। तो इट मींस ये वाला जो यूनिट है ये सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा यहां पर। तो दूसरा देखते हैं बेटा। दूसरा मेरे को दूसरी यूनिट में नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? यूनिट 2 में मैं 18 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अपॉन डिवाइडेड बाय एक्स लूंगा, और यूनिट 4 में यूनिट 2 में मैं 18 लूंगा PUX MUX की, और यूनिट 3 में लूंगा मैं MUY की 18। तो दोनों सिचुएशन बराबर हो गई बच्चे। तो पहली सिचुएशन फुलफिल। अब अपन करेंगे सेकंड सिचुएशन फुलफिल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 18 जो है मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हमें लेना है तो हमें उसके लिए 2 यूनिट परचेस करनी पड़ेगी, और 2 यूनिट का जो खर्चा है वो 4 रुपए का है। और ऐसे ही हमें 18 यूनिट पर पहुंचना है तो हमें 3 यूनिट Y की खरीदनी पड़ेगी, और 1 यूनिट आ रही है उसकी 1 रुपए की, और ये दोनों बराबर होने चाहिए हमारी इनकम 30 के। तो 4 2 जा 8 + 3 1 जा 3, क्या ये 30 के बराबर है? 8 और 3 कितने होते हैं? 11 होते हैं बेटा। 11 बराबर 30 होते हैं क्या? नहीं होते। तो इस लेवल पर भी कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो चलो दूसरा ढूंढते हैं बेटा। एक मेरे को 14 वाला नजर आ रहा है बेटा इसमें, ठीक है ना। देखो, एक तो x का है 4 यूनिट पर 14, और एक है 7 यूनिट पर 14। तो देखो यहां पर 14 बराबर 14 पहली सिचुएशन फुलफिल। अब x का 14 लेना है तो मुझे 4 यूनिट परचेस करनी पड़ेगी, और 4 यूनिट परचेस करने के लिए पर यूनिट कितना खर्चा करना पड़ेगा? 4 रुपए का। तो ये 4 रुपए लिख दिए, प्लस का साइन बनाया। अच्छा, नेक्स्ट y की 14 यूनिट परचेस करनी है तो मुझे 7 यूनिट परचेस करनी पड़ेगी, और 7 यूनिट का जो खर्चा है मेरा वो 2 रुपीज है बेटा। कितना है बेटा? 2 रुपीज है। इज दैट क्लियर बेटा? और ये बराबर होना चाहिए किसके? 30 के। इज दैट क्लियर? अगर हो सकता है बेटा इससे पहले मैंने y की प्राइस 1 ले लियो तो माफ करना मेरे को बेटा, वो गलती से ले लिया, मेरे को ध्यान नहीं रहा। y की प्राइस जो है 2 रुपीज है, आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हो जो मैंने एग्जाम्पल लिया है। देखो y की 2 है और उसकी 4 है, मैंने गलती से दोनों एग्जाम्पल में 1 रुपीज ले लिया। अगर हम 2 भी लेते बेटा तो भी बराबर नहीं आता। तो सॉरी, मेरे से यहां पर गलती हो गई, मैं 1 प्राइस मान लिया मैंने y की, बट y की प्राइस 2 रुपीज है। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं बेटा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो देखो बेटा, ये 30 के बराबर अगर ये आ गया तो इट मीन्स हमारी सिचुएशन सही है। तो ये 16 हो गया, 4 4 जा 16, 7 2 जा 14, 30। तो यहाँ पर 6 और 4 10 और 30, ये दोनों 30 आ गए, 30 30 आ गए बेटा, आगे 30 30। तो दोनों लेवल पर हमें सेटिस्फेक्शन हो रहा है, दोनों लेवल इक्वल आगे बेटा, दोनों सिचुएशन फुलफिल हो रही है। इट मीन्स यूनिट अगर हम 4 परचेस करें x की और यूनिट 7 परचेस करें y की, तो ये वो लेवल हो जाएगा जहां पर दोनों सिचुएशन फुलफिल हो जाएगी कंज्यूमर की। तो इस लेवल पर आकर मैं कहूंगा अब रवि भैया जो हैं अपने फुल सेटिस्फेक्शन लेवल पर आना चाहते हैं तो उन्हें चॉकलेट करीबन 4 खरीदनी पड़ेगी, और कोल्ड ड्रिंक उन्हें करीबन 7 कोल्ड ड्रिंक खरीदनी पड़ेगी, तब जाकर वो इक्विलिब्रियम लेवल पर आएंगे दोनों सिचुएशन में। एक तो उनकी खुशी दोनों के लिए बराबर हो जाएगी कि हाँ दोनों से बराबर बराबर संतुष्ट हो गए हैं, दूसरा उन पर जो दोनों पे खर्चा किया है वो इनकम के बराबर भी हो गया है। इज दैट क्लियर बेटा? तो सिंगल प्राइस पर हम लोग जो है इनकम से कंपेयर नहीं करते हैं, सिर्फ वहां ये देखते हैं कि हमारा जो संतुष्टि का लेवल, मतलब जो हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो प्रोडक्ट की प्राइस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और अगर दो गुड्स में कंपैरिजन करेंगे तो पहली सिचुएशन तो सेम है कि भाई दोनों का खुशी का लेवल बराबर होना चाहिए, दोनों प्रोडक्ट्स सेम लेवल की संतुष्टि सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, साथ ही साथ पर दोनों गुड्स पर हम जब खर्चा करें तो हमारी इनकम के बराबर आना चाहिए। तो सेकंड जब दो गुड्स को कंपेयर करेंगे तो वहां इनकम मैटर करेगी, बट सिंगल प्रोडक्ट में इनकम मैटर नहीं करेगी। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको यहां तक सब अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो, और नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो, हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे बेटा, वहां पर भी डाउट पूछ सकते हो, वहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी सभी नोट्स की, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको वहां पर मिलती जाएगी बेटा।
आई होप आज के दोनों टॉपिक भी आपको समझ में आए होंगे। ये हमारा जो है आज का चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड मैं आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके काफी काम आएंगे एग्जाम के दौरान में। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।